यह है ज़ाम्बिया, एक अफ्रीकन कंट्री। यहाँ एक छोटे से टाउन इटेजी टेजी में 120 मेगावाट्स का हाइड्रो पावर प्लांट और 237 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, जिसकी मदद से ज़ाम्बिया के 10 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है। और यह है गुआम, एक यूएस आइलैंड टेरिटरी जो कि पैसिफिक ओशन में स्थित है। इस आइलैंड का एरिया 540 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी ये आइलैंड मुंबई से भी छोटा है। गुआम की तकरीबन 1.5 लाख आबादी इंटरनेट यूज़ कर सके, इसलिए यहाँ अंडर सी इंटरनेट केबल लगाए गए हैं। और इसे तो आप जानते ही हैं, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। फॉर दिस बिल्डिंग 39,000 tons of steel rebar were used. Now the total weight of the steel rebar used in Burj Khalifa is approximately 4 times heavier than the overall weight of the Eiffel Tower. Although ये तीनों चीज़ें दुनिया के अलग अलग जगहों पर स्थित है, पर इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है टाटा, जिसने इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। और 3 तो बहुत ही छोटा नंबर है। टाटा एक्चुअली 100 से भी ज़्यादा देशों में मौजूद है। एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर शुरू हुआ टाटा ग्रुप आज एक विशाल एम्पायर बन चुका है। एक ऐसा एम्पायर जिसने देश की तरक्की में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया है। टाटा ग्रुप की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने 1868 में की थी with a capital of 21,000 rupees, and today after 154 years Tata Group comprises 30 companies with a combined market capitalization value of 23.4 lakh crore rupees. These companies collectively employ 8 lakh people, जो कि भूटान की पॉपुलेशन के लगभग बराबर है। इन सारी कंपनीज में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। 1968 में शुरू हुई TCS इज अ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस प्रोवाइडर। आज TCS की मार्केट वैल्यू 12.10 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गई है। TCS ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड की 46 कंट्रीज में ऑपरेट करती है विद अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख एम्प्लॉयज़। और साल 21-22 में TCS ने तकरीबन $5 बिलियन का नेट इनकम कमाया है। And let's not forget, after Accenture, it is the second most valuable brand in the IT sector globally. आप सोच रहे होंगे कि TCS ऐसा क्या काम करती है कि वो IT सेक्टर में वर्ल्ड की दूसरी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। यूँ तो TCS ने कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स मैनेज किए हैं, पर एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो उनकी सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के टैग को सपोर्ट करता है। वो है TCS का इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट। हम सब जानते हैं एक वक्त पासपोर्ट पाने के लिए कितना वक्त लगता था, बट ड्यू टू TCS एंड इट्स मैनेजमेंट the process of getting a passport has become extremely easy and fast. टाटा की दूसरी बड़ी पॉपुलर कंपनी है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स सुनकर आपको टाटा की ट्रक्स, बसेस, कार्स, यहाँ तक कि टाटा नैनो भी याद आती है। सालों से टाटा मोटर्स कई तरह की कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स बना रहे हैं, और न सिर्फ इंडिया में बल्कि 125 से भी ज़्यादा देशों में टाटा मोटर्स मौजूद है। 1945 से शुरू हुआ टाटा मोटर्स आज $34 बिलियन की वैल्यू वाला ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जहाँ तकरीबन 80,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग अबाउट टाटा मोटर्स, दे मेड इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस पैसेंजर कार, टाटा इंडिका। अब IT और ऑटो सेक्टर्स के अलावा टाटा आर्ट और दूसरे सेक्टर्स में सालों से काम कर रहा है। जैसे स्टील सेक्टर में है टाटा स्टील, जिसकी शुरुआत 1907 में जमशेदपुर में हुई थी, एंड टुडे इट इज स्प्रेड अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट इज कंज्यूमर एंड रिटेल। अब ये ऐसा सेक्टर है जहाँ टाटा की प्रेजेंस बहुत ही वास्ट है। इस सेक्टर में टाटा नमक से लेकर एयर कंडीशन बेचता है। इट हैज़ मोर देन 20 ब्रांड्स एंड सम ऑफ द पॉपुलर वंस आर टाटा सॉल्ट, टाइटन, वोल्टास, वेस्ट साइड, क्रोमा, टाटा टी, टाटा स्टारबक्स एंड मैनी मोर। दूसरा मेजर सेक्टर जहाँ मान लो टाटा की मोनोपोली है, वो है टूरिज्म और ट्रैवल। आपने ताज, विवांता और जिंजर के बारे में तो सुना ही होगा। ये सारे होटल्स टाटा की है। और कभी तो आपने एयर एशिया या विस्तारा से ट्रैवल किया होगा। ये दोनों एयरलाइंस टाटा की है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट एयर इंडिया, जो फिर से 69 सालों बाद टाटा का हिस्सा बनी है। टाटा का अगला मेजर सेक्टर जहाँ टाटा ने हेविली इन्वेस्ट किया है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनीज जैसे टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आज दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। अब ज़ाम्बिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ज़ाम्बिया जो वर्ल्ड के सबसे गरीब देशों में से एक है, वहाँ टाटा हैज़ बिल्ड अ हाइड्रो पावर प्लांट एंड ट्रांसमिशन लाइन, जिसके कारण वहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके और वहाँ डेवलपमेंट हो। इन सब सेक्टर्स के अलावा टाटा फाइनेंस, टेलीकॉम एंड मीडिया, एरोस्पेस एंड डिफेंस और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जैसे सेक्टर्स में भी टाटा मौजूद है। और सारी कंपनीज से टाटा को $106 बिलियन का रेवेन्यू मिलता है, एंड आउट ऑफ विच
more than 60% of the revenue is generated outside India. आई होप ये बात जानकर आप चौंके नहीं होंगे, क्योंकि चौंकाने लायक और भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है TCS, एंड TCS का मोर देन 50% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। Now can you guess how much is India's contribution in TCS revenue? Just 5.7%. Surprised? So basically, जितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस टाटा का इंडिया में है, उतना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड टाटा का इंटरनेशनल मार्केट में भी है। और टाटा की ग्लोबल एक्सपेंशन का क्रेडिट जाता है रतन टाटा को। अंडर हिम, टाटा वेंट ऑन एक्विजिशन स्प्री। Everyone was shocked when Tata Tea, a mere $114 million company, bought the global brand Tetley for $450 million, 3 times its size. इस एक्विजिशन के बाद टाटा ने कई सारे कंपनीज को खरीदा, like Tata's $12 billion purchase of Corus Steel in 2007. It was the biggest foreign acquisition by an Indian company till then. Tata also went on to buy Daewoo Commercial Vehicles in South Korea. And how can we forget Jaguar and Land Rover's acquisition by Tata? Since the start of the new century, Tata went on to acquire 36 global companies in a span of just 9 years. आज टाटा पूरे वर्ल्ड में एक रेप्यूटेड कॉन्ग्लोमरेट बन गया है और फ्यूचर के लिए अपनी एक अलग राह बना रहा है। मौजूदा दौर में ई कॉमर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सारे कंपनीज ई कॉमर्स मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्पेशली ग्रोसरी सेक्शन को। एंड सो द टाटा थस ऑनलाइन ग्रोसरी में अपनी जगह बनाने के लिए लास्ट ईयर टाटा डिजिटल एंड अनलिस्टेड टाटा फर्म ने बिग बास्केट के 64.3% स्टेक खरीदे। और लास्ट ईयर ही टाटा ओन बिग बास्केट ने ऑफलाइन ग्रोसरी सेगमेंट में भी एंटर किया बाय ओपनिंग अ स्टोर कॉल्ड फ्रेशो। आफ्टर बिग बास्केट, टाटा's नेक्स्ट एक्विजिशन was 1mg, an online pharmacy platform. और जल्द ही टाटा केम अप विद सुपर ऐप कॉल टाटा न्यू, जहां आप टाटा के अनेक प्रोडक्ट्स शॉप कर सकते हैं। टाटा का दूसरा मेजर एम है ईवी सुपर पावर बनना। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स में ऑलरेडी सबसे आगे है टाटा। टाटा ने ऑलरेडी अपने 2 EV मॉडल्स नेक्सन और टाइगोर मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, एंड इट्स लीडिंग द सेल्स चार्ट बाय क्वाइट अ डिस्टेंस। एंड नॉट जस्ट सेल्स, Tata want to control the entire EV supply chain. Hence, it has launched a program called Tata Uni-Evers. इस प्रोग्राम के जरिए टाटा एक EV इकोसिस्टम तैयार करना चाहता है, जिससे मार्केट में EVs का एडॉप्शन एक्सेलरेट हो। और इसलिए टाटा मोटर्स कई सारे टाटा ग्रुप की कंपनीज के साथ मिलकर ई मोबिलिटी इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। जैसे टाटा पावर होम, वर्क प्लेस और पब्लिक चार्जिंग के लिए एंड टू एंड चार्जिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। वही टाटा केमिकल्स लिथियम आयन बैटरी सेल्स मैन्युफैक्चर करेगा। टाटा ऑटोकॉम बैटरी पैक और मोटर असेंबली सर्विस प्रोवाइड करेगा। whereas Croma has partnered with Tata Motors to provide a digital retail experience to its customers. और EV फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए टाटा मोटर फाइनेंस हैज स्टेप्ड इन। और एक बार टाटा का यूनिवर्स प्रोग्राम कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो गया, देन EV सेगमेंट में टाटा विल बी अनस्टॉपेबल। आज टाटा एक ग्रेट बिजनेस एम्पायर बन चुका है और इस ग्रेटनेस को पाने की जर्नी में टाटा ने इंडिया को भी डेवलप किया है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या फिर हेल्थ हो। इन सभी फील्ड्स में टाटा की वजह से इंडिया को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। और अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो एक बात पक्की है कि जब तक देश में टाटा है तब तक तरक्की है।